ढोलकपुर छोटा सा हरियाली से भरा गांव था, जहां चारों तरफ पेड़ थे और लोगों में काफी अपनापन था। इसी गांव में रहता था गप्पू नाम का 10 साल का एक नटखट मगर बड़ा ही प्यारा और समझदार बच्चा। उसका असली नाम गणेश प्रसाद तिवारी था, पर स्कूल वाले टीचर ने एक बार उसे गप्पू कह दिया और तब से सब उसे उसी नाम से पुकारते थे। यहाँ तक कि उसकी दादी भी उसे गप्पू कह के ही बुलाती थी। गप्पू को खेलना बहुत पसंद था। गप्पू जब भी स्कूल से वापस आता, वह एक आम के पेड़ के नीचे आता और वहाँ से आम लेकर खाता। गप्पू के परिवार में वह, उसके मम्मी पापा और उसकी दादी साथ में ही रहते थे। उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी वह लोग साथ में काफी खुश रहते थे। गप्पू 5वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन की बात है जब वह स्कूल से लौट रहा था। वह आकर उसी आम के पेड़ के पास रुक गया। गर्मी का मौसम चल रहा था, तो आम के पेड़ पर भी काफी पके हुए आम लगे हुए थे। आम के पेड़ के नीचे ही गप्पू की नजर एक चमकती हुई चीज के ऊपर पड़ी। वह उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि वह एक सोने का घड़ा था जो आधा बाहर दिखाई दे रहा था और आधा जमीन के अंदर था। घड़े को देखते ही गप्पू खुद से ही कहने लगा, अरे बाप रे, ये सोने का घड़ा! ये घड़ा किसका हो सकता है? आखिर कौन इस घड़े को यहाँ पर छोड़कर जा सकता है? गप्पू ने जमीन से उस घड़े को बाहर निकाला और उसे अच्छे से साफ किया। बाहर निकलते ही घड़ा बोलने लगा, अरे भाई, कौन है तू? हाथ पैर सड़े पड़े थे, तूने बाहर निकाला, धन्यवाद। लेकिन बताओ, क्या तुम खाना मांगने आए हो या बस यूं ही छेड़ने? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। गप्पू तो घड़े को बोलता देख अचानक से डर गया। वह थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं बोला, फिर आखिरकार हिम्मत करके वह बोला, तू बोलता है? तू क्या है? मैं हूं जादुई मटका भोलू दादा। जरा सोने दे भाई। 300 साल से नींद में था और आज तूने डिस्टर्ब कर दिया। अब फटाफट बता, तूने मुझे क्यों जगाया? आखिर तुझे क्या चाहिए? खाना पानी क्या चाहिए बोल। ये भोलू दादा सबकी इच्छा पूरी करता है, तेरी भी करेगा। क्या तुम सच में एक जादुई घड़े हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक जादुई घड़े से बात कर रहा हूँ। सच सच बताना, क्या तुम सही में मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, या फिर मेरे साथ ऐसे ही कोई मजाक कर रहे हो? काहे को दिमाग खराब कर रहा है भाई? ये भोलू दादा कभी झूठ नहीं बोलता। यकीन ना हो तो अपनी इच्छा पूछ कर देखना भाई। ये फालतू की बहसबाजी मत कर मुझसे। नींद आ रही मेरे को। जादू? जादू की क्या बात करते हो? अरे मैं बड़े बड़े राजाओं की रसोई चला चुका हूं। बोलो क्या खाओगे? अगर तुम सच में जादू कर सकते हो तो मुझे गर्म समोसे और जलेबी चाहिए, और वो भी अभी। तो सुनो मंत्र, और फिर तुम भी इसे बोलना, मटका मटका रसोई बना, जो कहूं वो सामने ला। बोलो जल्दी, वरना समोसे जलेबी ठंडी हो जाएगी। गप्पू को तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने मजाक मजाक में मटके ने जो मंत्र बोला वही मंत्र बोल दिया। मटका मटका रसोई बना, जो कहूं वो सामने ला। तभी मटके से भाप निकली और सामने एक थाली में रखे गरम समोसे और जलेबियां आ गईं। गप्पू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। धन्यवाद जादुई मटके, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने ये सब अपने जादू से किया है। बच्चे, मैं हर किसी के लिए नहीं चलता, सिर्फ नेक और समझदार दिल वाले मुझे जगा पाते हैं। अब से हम दोस्त हैं। तुम मेरे सीक्रेट हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम्हारे बारे में। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जरूरत हो तभी बुलाना, वरना मैं नाराज हो जाता हूं। और नाराज मटका मतलब मेंढकों की बारिश। गप्पू मटके की बात को हामी भरता है। मटका भी अब वहाँ से गायब हो जाता है और गप्पू भी अपने घर की ओर चल पड़ता है। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसका सबसे खास दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बोलता हुआ जादू करता मटका था। गप्पू और मटका अब पक्के दोस्त बन चुके थे। गप्पू रोज स्कूल से आते ही सबसे पहले अपनी अलमारी खोलता, जहां मटका आराम से बैठा रहता था। क्या बात है गप्पू, आज कुछ खास चाहिए? हाँ मटका भोलू दादा, आज मन कर रहा है कि बोलने वाला पतंग चाहिए। गप्पू ने मंत्र दोहराया, मटका मटका रसोई बना, जो कहूं वो सामने ला। भोजन तो रोज का काम है, आज कुछ नया ये ले बेटा,
पकड़ तेरी बोलने वाली पतंग। मटके से निकली रंगीन और खूबसूरत बोलने वाली पतंग, जिसे देखकर तो गप्पू काफी ज्यादा खुश हो गया। पतंग मटके से बाहर निकलते ही बोला, बोलो रे हवा के सवारों, आ गया हूं मैं पतंगराज। कौन है मेरा उड़ाने वाला? हाथ में दम हो, कलाई में झलक हो, तभी उड़ाऊंगा मैं आसमान छूने वाला ठाठ। मैं हूं पतंगू भैया, 1 नंबर की रफ्तार, 2 नंबर की बातें और 3 नंबर की अकड़। अगर मुझे उलझाया या डील में धोखा दिया तो समझ लेना सीधा तुम्हारे छत पर इमरजेंसी लैंडिंग कर दूंगा। अब बोलो, बाएं काटूं या दाएं मारूं? पतंग युद्ध शुरू करूं क्या? अरे ओ पटाखा परिंदे, तू पतंग है कि पंचायत का सरपंच? इतनी हवा तो तू उड़ने से पहले ही भर गया रे। अब जरा उड़ भी ले, वरना गप्पू से कहूंगा कि तुझे वापस मटके में रोल कर दे। हाँ, आसमान में उड़े तो छतों पर हल्ला मत करना। पिछली बार मेरी कसम खाकर तू सीधा बिजली के तारों में जा फंसा था। गप्पू बेटा, ध्यान रखना, ये सिर्फ दिखता सीधा है, बातों में तुम्हें गोलगप्पा समझकर निगल जाएगा। अरे मटका दादा, आप तो जल गए लगता है। कहीं पतंगू भैया को उड़ते देख के आपकी पुरानी टोपी तो नहीं उड़ गई? और पतंगू भैया, आप भी कम नहीं, पहली बार निकले हो और सीधा हीरो बन गए। लेकिन ध्यान रखना, उड़ना है ऊपर, पर टकराना नहीं, वरना फिर मटका दादा की मेंढक बम सेना तैयार खड़ी है। और हां मटका जी, अब आप भी मान जाइए कि आपके मटके से सिर्फ खाना ही नहीं, फुल टशन भी निकलता है। अगले दिन गप्पू की पतंग आसमान में उड़ रही थी। ढेर सारी पतंगें उसके आसपास मंडरा रही थीं। हवा तेज चली, डोरियां खींची और एक एक करके पतंगें कटने लगीं। बच्चे नीचे दौड़ पड़े पकड़ने। सब छतें शोर से भर गईं और अंत में बस एक पतंग बची थी, गप्पू की पतंग। अब गप्पू ऐसे ही रोज मटके से नई नई चीज मांगने लगा। कभी वह मटके से जादू चप्पल मांगता तो कभी टोपी मांगता। लेकिन धीरे धीरे मटके को भी यह बात पता चल गई थी कि गप्पू अब आलसी हो चुका है। अब वह मेहनत नहीं करना चाहता और किसी भी चीज का शॉर्टकट लेने के लिए वह मेरे पास आ जाता है। एक दिन की बात है जब गप्पू की क्लास टीचर ने उसे 7 मैथ के 7 सवाल करके लाने को कहा। लेकिन गप्पू अब इतना आलसी हो चुका था कि उसका यह सवाल करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह सोचने लगा, अरे छोड़ो यार, कौन ही करें इतनी मेहनत। मेरे पास तो वैसे भी जादुई मटका है ना, तो फिर मैं क्यों करूं इन सवालों को हल। मैं तो इन सवालों के उत्तर सीधा जादुई मटके से जाकर पूछ लूंगा और मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गप्पू सीधा अपने घर आया। घर आकर उसने अलमारी खोली। अलमारी में वही जादुई मटका रखा हुआ था। गप्पू अलमारी में रखे जादुई मटके से बोला, जादुई मटके, क्या तुम मेरे इन गणित के 7 सवालों को हल करके इनका उत्तर मुझे बता सकते हो? गप्पू बेटा, मैं तुझे समोसे दे सकता हूं, जलेबी भी, उड़ने वाला पतंग, गायब होने वाली चप्पल भी दे सकता हूं, लेकिन अक्ल वो तुझे खुद लगानी होगी। अगर मैं तुझे सीधे उत्तर दे दूं तो तेरे दिमाग के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे और बंद दिमाग में कोई जादू नहीं टिकता। गप्पू को भी आज पहली बार समझ में आया कि अगर सब कुछ मुझे बिना सोचे मिल जाए तो मैं खुद कभी कुछ सीख नहीं पाऊंगा। पहली बार लगा मेरे अंदर भी दिमाग है, बस उसे जगाना पड़ता है। आजकल कई बच्चे मोबाइल पर वीडियो देखकर सीधा उत्तर कॉपी में लिख देते हैं। ना सोचते हैं ना समझते हैं, बस जो दिखा उसे वैसा का वैसा चिपका देते हैं। लेकिन जब असली परीक्षा आती है तब दिमाग खाली लगता है, क्योंकि वो जवाब अपने अंदर से नहीं आया होता, सिर्फ दूसरों से लिया होता है। गप्पू ने सीखा, जादू भी हमेशा काम नहीं आता, पर मेहनत और समझ हर जगह साथ देती है। तो बच्चों, याद रखो, शॉर्टकट से नंबर मिल सकते हैं, लेकिन समझ से भविष्य बनता है। और मेहनत वही असली मटका है जो हमेशा चलता है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आप लोगों को इससे कोई शिक्षा मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं, अगर वह हमेशा ही ऐसे ही सवालों को करने के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो आप उन्हें समझा सकते हो, ये वीडियो उन्हें दिखा सकते हो, तो अपने व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर दो और अपने घर के सभी बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट किया करो कि ना कि सीधा उत्तर यूट्यूब से देखकर छापने के लिए।
अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो आप लोगों को हमारी और भी कहानियां पसंद आ सकती हैं। तो आप स्क्रीन पर टैप करके बाकी हमारी जादुई कहानियां और शिक्षा देने वाली कहानी देख सकते हो। राघव हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर पास के ही जंगल में जाता। वहां जाकर सूखी सूखी लकड़ियों को